आगे देखिए, इस समय पवन दूत का विषय हम पढ़ा रहे हैं आपको 17 से 20 तक देख लीजिए। जो कोई भी सदन चित्र उद्यान का हो, वो हो प्राणी विपुल उसमें घूमते व्यावले से हो, तो जाके सन्निकट उसको कोई यहाँ हिला कि उसे भी देव आत्मा की श्रुति को व्याकुल कराना। यानी पवन राधा जी से कहती हैं, तो राधा पवन से कहती हैं कि उस घर यानी जो हो इस सदन में, यानी उस घर में चित्रों में कोई चित्र बगीचे का दिखाई दे जिसमें सभी प्राणी, जिसमें वो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, जिसमें सभी प्राणी पागल के समान है, बावले के समान घूम रहे हों। यानी इस सदन में, इस घर में चित्रों में तुझे यदि कोई ऐसा चित्र दिखाई दे जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर घूम रही हों, तो क्या करना, तो जाके सन्निकट से हिला देना। तो उसके पास जाकर उसको इस प्रकार हिलाना कि प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान उस पर आकृष्ट हो जाए। यानी तो जाके सन्निकट उसे यूं हिलाना, उसे भी कि देवात्मा को सत ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा श्री कृष्ण को उनके ब्रज चित्र में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाएगी। यानी उस घर में तुझे ऐसा भी बगीचे का कोई चित्र दिखाई दे जिसमें सभी प्राणी व्याकुलता के साथ घूम रहे हों, तो उस चित्र के पास जाकर तू उसे व्याकुलता से हिलाना। और जब तू उसको हिलाएगी तो भगवान श्री कृष्ण को, मेरे प्रियतम को ब्रज की याद जरूर आएगी। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। और अगली बात ये बताती हैं कि हे पवन, यदि घर में कोई सुंदर कुमलाया फूल पड़ा हो, यदि घर में कोई कुमलाया फूल पड़ा हो, तो उस फूल को तो उठाकर प्रेम के साथ श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना और यूं देना बतला फूल सी एक वाला, और उन्हें सूचित कर देना और बतला देना कि फूल के समान कोमल कन्या कोमल वाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। यानी यूं देना मतलब फूल सी एक वाला, मिलाना हो, मिलाना दुखी होकर कमल पक्को हमें चरण रूपी कमलों को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है, तो उन्हें मेरी याद आ जाएगी। अगला, जो प्यारे मन जो वाटिका में खड़े हो, चित्रों में जब पुणत करना वेणु सा कीचकों को, यूं होगी स्रोत उनको सर्व उपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। यानी हे पवन, यदि प्रियतम सुंदर उपवन बगीचे में बांसों के बीच, बांसों के छेदों में जाकर यानी मन जो उपवन वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जब पुणित यदि प्रियतम वहां खड़े हों, उस बगीचे में हों, तो बांसों के बीच में जाकर बांसुरी के समान उनको बजाना। यूं हो गोपना, तो उनको भी उस पुराने स्मरण की याद होगी जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो करती थी। वो बेविश्रत उनको सर्व गोपांगना की, जो बंसी शरण रुचि दीर्घ उत्सन्नता होती, बांसुरी को सुनने से काफी प्रसन्नता होती थी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा सा विपुल जल में व्यक्त हो डुबाना और यूं देना अग्नि जतला या बोझ नेत्रा आंखों विला बारिशी बोलती है। ये पवन, श्री कृष्ण के सामने, ये प्रियतम के सामने कमल दल के, कमल के फूल को, कमल के फूल को, कमल पत्र को लाकर व्याकुलता थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यक्त, यानी थोड़ा थोड़ा करके जल में डुबाना और ये सूचित कर देना, ये बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली एक वियोगी राधिका आपके वियोग में दुखी होकर अपने आंखों को अश्रुपूरित करती है, अर्थात अपने आंखों में हमेशा पानी रखती है, तेरे वियोग में उनकी आंखें हमेशा भरी रहती हैं, ऐसा तुम उनको बतला देना। तो गृह कार्य का प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न है इसमें,
राधा पवन से कैसे पुष्प को, राधा पवन से कैसे पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में डालने को कहती हैं। दूसरा, राधा पवन से कमल पत्र को किसके साथ जल में डुबाने को कहती हैं। गेह के पर्यायवाची लिखो, गेह। देवात्मा के संधि विच्छेद करो।